हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा पे। चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने मानव रहित हवाई जहाज से लॉन्च होने वाला स्वदेशी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का अंतिम विकास परीक्षण कहाँ आयोजित किया है? तो ये कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा मेरा स्माइल मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का एक संयुक्त उपक्रम है? तो ये हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत के किस हवाई अड्डे पर देश की पहली एयर ट्रेन ऑटोमेटेड पीपल मूवर परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं पहला, मई 2026 में आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक गुणवीर सिंह को नियुक्त किया गया है, सही है। राष्ट्रमंडल शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को चुना गया है, ये भी सही है। झोंझोउ 23 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाली हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लाई काई इंग बनी है, ये भी सही है। उपयुक्त, कोई गलत नहीं है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल नहीं किया है? तो यूक्रेन को नहीं किया है। नेक्स्ट है, यूएन ने किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत डैग हैमर सोल्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की है? देखिए, हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान, दोनों को किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया है? तो केरल सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास योजना भव्या योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। चलिए देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,660 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या को स्वीकृति प्रदान की है, ये सही है। योजना का उद्देश्य निवेश के लिए तैयार विश्व स्तरीय और उन्नत औद्योगिक अवसंरचना विकसित करना है, ये भी सही है। इस योजना के तहत 2026-27 से 2031-32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 औद्योगिक पार्कों का विकास की जाएगी, ये भी सही है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए तथा गैर पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 100 एकड़ और पहाड़ी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़ निर्धारित की गई है। सत्य है, सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बना है? तो ये बना है ताइवान। समान नागरिक कानून विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य, ये हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ, इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध निशानेबाजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया है? खांडवा गुजरात में किया है। नेक्स्ट है, क्यूसेफ क्वांटम सिक्योर एंड एडॉप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम समिति का गठन किसने किया है? तो आरबीआई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैटबॉट समाधान दीदी के बारे में सही कथन का चयन करें। देखिए, इसमें एक और दो दोनों सही है। पहला है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा भाषणी के सहयोग के विकसित के लिए CPGRSMS के AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली का सुगमता और दक्षता को बढ़ावा देना है। ये दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएम अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप्स किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किसने पर्यावरण जागरूकता के लिए वामन वन पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो दिल्ली वन विभाग ने की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में अमेरिकी वैमानिकी और अंतरिक्ष संस्थान के लिए भारतीय अंतरिक्ष मिशन को 2026 में प्रतिष्ठित गोल्डार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हो जाएगा चंद्रयान 3। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी बदलाव का अध्ययन करने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? ये हो जाएगा न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? ये हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट है, देखिए, पहला शतरंज में वुमेन इंटरनेशनल मास्टर WIM का खिताब स्वरा लक्ष्मी नायर ने जीता है। सही है। पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल ने भाला फेंक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये भी सही है। गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारत तेरंग चैंपियनशिप 2026 में चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये भी सही है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने फ्रांस को हराकर 12वां अपने नाम किया है? तो ये हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट है, भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन सा है? तो त्रिनाद और टोबैगो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, पश्चिम बंगाल के 9वें और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लिया है। सही है। शुभेंदु अधिकारी 2026 विधानसभा चुनाव में भवानीपुर विधानसभा सीट से निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में हराकर जीते हैं। ये भी सही है। चलिए आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है इसमें। चलिए आगे देखते हैं, मई 2026 में भगवान बुद्ध की पवित्र पिपरवा अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन लद्दाख में किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को उग्रवाद मुक्त और शांति का गढ़ घोषित किया है? तो मिजोरम को किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशहूर मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कार्बन सोखने वाली एल्गी ट्री कहाँ पेश किया गया है? तो भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट है, AI आधारित साइबर जोखिम के बीच साइबर सुरक्षा AI टास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो सेबी ने किया है। अगला क्वेश्चन है, सत्य कथन का चयन करना है इसमें। देखते हैं, पहला, फिनलैंड के द्वारा यूरोप की पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू किया गया है। सही है। और कर्नाटक राज्य के गिग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की गई है। ये भी सही है। भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। ये भी सही है। और देश का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य यूपी बन गया है। इसे पूरे सत्य, तो 1, 3 और 4 सत्य है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेहत मिशन किसने लॉन्च किया है? देखिए, सेहत मिशन लॉन्च किया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, दोनों मिलकर 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द बेंच, द बार एंड द बिजार एंड द लाइफ एंड द लाफुल एंड द आफुल पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तुषार मेहता है। द बेंच, द बार एंड द बिजार एंड द लाफुल एंड द आफुल पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक है तुषार मेहता। विमोचन किया है अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, वन केस वन डेटा परियोजना और सुसहाय AI संचालित चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स किसने संगठित करने की घोषणा की है? तो ये की है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसके अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? तो जस्टिस अरविंद कुमार का। नेक्स्ट है,
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया है। इस इको हेरिटेज साइट का संबंध किस राज्य से है? तो यह उड़ीसा से होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक ऑप्टोस्टार सैटेलाइट दृष्टि को किसने लॉन्च किया है? तो गैलेक्सी एआई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो पहला देखते हैं, महिलाओं की अन्नपूर्णा भंडार योजना। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है, इसने दिया था उड़ीसा, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा, मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना पंजाब के द्वारा शुरू की गई है, ये सही है। और इसलिए पूछा तो सत्य, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं, भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? तो सुनेत्रा पवार ने जीता है। नेक्स्ट है, यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? तो राहुल द्रविड़ बने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन का कारण विचार करना है। चलिए देखते हैं, मायोन ज्वालामुखी जो फिलीपींस में है, जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, सही है। मई 2026 में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान नो गो जोन में जानने के कारण पर्वतारोही की मृत्यु हो गई है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा, इसलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव। अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? ये है शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट है, मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंजूरी के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित पूर्व न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? ये 38 हो गई है। चलिए आगे देखते हैं, सत्य कथन का चयन करना है। देखते हैं, पहला, गंगम्मा जतरा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ, सही है। भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में लागू करने की घोषणा की गई है, सही है। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन मिजोरम ने शुरू किया है, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कलम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? ये हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, CTBC बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में पहली बार शाखा खोली है, इस बैंक का संबंध किस देश से है? इसका संबंध ताइवान से है। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है? ये हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोनेनमेब चिकित्सा दवा किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा अल्जाइमर से। नेक्स्ट है, यूनिफाइड भारत ई चार्ज ऐप को किसने लॉन्च किया है? भारी उद्योग मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये हो जाएगा नई दिल्ली में। चलिए, हमारा 50 क्वेश्चन अभी कंप्लीट होता है। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।